इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। क्या वाकई इंसान जानवरों की जुबान समझ सकता है? दोस्तों, हम में से हर एक के पास बोलते जानवरों या जानवरों से बोलने वाले इंसानों की कम से कम एक या दो कहानियां जरूर होती हैं। ये काल्पनिक हो सकती हैं, मौखिक हो सकती हैं, धार्मिक हो सकती हैं, जातक कथाएं हो सकती हैं या नानी दादी की सुनाई परी कथाएं हो सकती हैं। अखबारों में रहस्य रोमांच की तरह पढ़ी हुई कहानियां हो सकती हैं, कुछ वैज्ञानिक रिसर्चों से सजी कहानियां भी हो सकती हैं और आज के दौर में यूट्यूब में देखी गई ऐसी कहानियों के वीडियो भी हो सकते हैं जो दावा करते हों कि फलां जानवरों से बात करता था या ये जानवर अपने मालिकों से तथा दूसरे लोगों से बात करते रहे हैं। इनमें से कुछ स्थानीय स्तर की कहानियां हैं, कुछ इलाकाई स्तर की कहानियां हैं और कुछ वैश्विक स्तर की कहानियां भी हैं। अमेरिका की कोको गोरिल्ला, अफ्रीकन एलेक्स ग्रे तोता और अंडमान निकोबार की सीनियर बोआ, ये तीन ऐसी कहानियां हैं जिन्हें इंसान और जानवरों के बीच संवाद की संभावनाओं की सबसे वास्तविक और अकाट्य कड़ी माना जाता है। इन कहानियों के जरिए हमें अक्सर बताया और समझाया जाता है कि एक जमाना था जब इंसान जानवरों से और जानवर इंसानों से बातचीत किया करते थे, जिनकी ये टूटी हुई कड़ियां हैं। पुरानी कहानियों में तो यहाँ तक माना जाता था कि इंसान और जानवर आपस में सुख दुख भी बांटते थे। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक इस तरह की चर्चाओं में शामिल न होते रहे हों, लेकिन ज़्यादातर अपने तमाम कौतूहल और जिज्ञासा के चलते। ये कम ही सही, मगर क्या ये वाकई इंसान और जानवरों के बीच संवाद की वास्तविक कड़ी हैं? बहुसंख्यक वैज्ञानिकों की माने तो इस तरह की बातों को सच मानना अंधेरे में तीर मारने जैसा ही है। डॉक्टरों के मुताबिक शायद ही कभी वास्तविक दुनिया में डॉक्टर डूलिटिल देखने को मिले जो चलते फिरते जानवरों से हाय हेलो करते दिखें। सवाल है, क्या कृत्रिम बुद्धि भी इस कल्पना को सच्चाई में नहीं बदल सकती कि गली का कुत्ता एक राहगीर को बताए कि उसे फलां के घर जाने के लिए कहां से और कैसे जाना होगा? वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, अभी तक तो कम से कम ऐसा कोई संकेत नहीं है कि जानवर और इंसानों के बीच कभी इतनी सहजता से संवाद संभव है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जानवरों की आवाज के अलग अलग भाव होते हैं, उनके स्पष्ट इशारे भाव भंगिमाएं होती हैं। वे रंग बदलकर, तरह तरह की आवाजें निकालकर, संकट के समय बदबू फैलाकर या जहरीला केमिकल छोड़कर कोई खास बात कहना चाहते हैं, ये तय है। तमाम समुद्री मछलियां शिकारियों को साफ तौर पर अपनी तरह तरह की अभिव्यक्तियों से अवगत कराती हैं। वो तरंगे छोड़ती हैं, करंट मारती हैं, भाव भंगिमाएं बदलती हैं। कई जानवर अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए अपने शरीर को बेहद गर्म या बेहद ठंडा कर लेते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो इस सब से संवाद संभव नहीं है। कुछ इशारे ही संभव हैं। मतलब यह कि जानवर और इंसान के बीच तो वैज्ञानिकों के मुताबिक संवाद संभव ही नहीं है। दो भिन्न जीव प्रजातियों के बीच भी संवाद की संभावना नहीं है। हालांकि हम ऐसी अनगिनत कहानियों से वाकिफ हैं कि पालतू कुत्ते अपने मालिकों से जज्बात जाहिर कर सकते हैं या उनके मालिक अपने जज्बातों को समझ सकते हैं। इससे तमाम वैज्ञानिक तथ्यात्मकता भी है।
जब कोई मालिक अपने कुत्ते को किसी गलत काम के लिए डांटता है तो वह सिर झुकाकर अपराधियों की तरह एक तरफ खड़ा हो जाता है, यानी ऐसी प्रतिक्रिया देता है कि हाँ, उसे महसूस हुआ है कि उसने गलत किया है और अब वह भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी संवाद की वैज्ञानिकता समझने वाले वैज्ञानिक इसे कुत्ते और उसके मालिक के बीच का संवाद नहीं मानते। अमेरिकी दार्शनिक थॉमस नेगल ने कहा है कि इंसानी चेतना बेहद विशिष्ट और जटिल तजुर्बों से विकसित हुई है। इंसान और जानवरों के बीच इस कारण बहुत ज्यादा ही दूरी है। वैज्ञानिक कहते हैं, अगर हम ये समझ लें कि चिड़ियों की चींची, बिल्लियों के म्याऊं म्याऊं के कुछ तय मतलब हैं, तो भला कैसे ये पुष्टि होगी कि वाकई इंसान जो कह रहा है या समझ रहा है वही सही है? क्या कभी कोई बिल्ली या चिड़िया इस बात की पुष्टि करेगी कि हाँ इंसान भाई, आप जो समझ रहे हैं वह बिल्कुल सही है? कई बार देखा जाता है कि कुत्तों के भी भौं भौं का हम एक निश्चित अर्थ निकाल रहे होते हैं और बाद में पता चलता है कि हमारा अनुमान बिल्कुल सही नहीं है। यह संभव है। निश्चित रूप से अभी तक जितना भी इंसान और जानवरों के बीच के संवाद को संवाद माना गया है वह महज एक खास किस्म का अनुमान ही है। हम नहीं जानते कि जब हम अपनी पालतू बिल्ली को उसे कोई नाम देकर बुलाते हैं और वह हमारे पास चली आती है तो वह वही समझती है जो हम समझना चाहते हैं, यानी क्या वह मानती है कि उसे एक नाम दिया गया है? नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं यह बिल्लियों का अपना एक अनुमान हो सकता है कि जब इस तरह की आवाज निकाली जाए तो उसे कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। कई बार यह प्रतिक्रिया बार बार सिखाने से आती है और कई बार इंसान उनकी बार बार जताई गई प्रतिक्रियाओं का एक निश्चित अर्थ निकाल लेता है। बहरहाल ये लंबी कहानी है और दुनिया के ज़्यादातर वैज्ञानिक यह मानने को तैयार नहीं हैं कि जानवरों की भी कोई अपनी एक भाषा होती है या कि उनकी कोई एक साझी समझ होती है। दरअसल इंसान चमत्कार की हद तक अपना विकास कर चुका है। उसने कई मामलों में अपने को प्रकृति से इतना ऊपर उठा चुका है कि ये सच होने के बावजूद कि इंसान प्रकृति का हिस्सा है, उसके आपस में कोई तार नहीं मिलते। जानवरों में ऐसी कोई भाषा विकसित नहीं की है जिससे वो एक जैसी प्रतिक्रिया कर सके। शायद ये संभव ही नहीं है। जब एक जगह का इंसान दूसरी जगह की भाषा में वो प्रतिक्रिया नहीं दे सकता जो प्रतिक्रिया वो अपनी भाषा और अपने भाषा समूह के बीच देता है, तो भला जानवरों में यह कैसे संभव है कि उत्तर भारत का कुत्ता दक्षिण भारत के कुत्ते से सहजता से संवाद कर ले? दरअसल भाषा का विकास बहुत ही उन्नत चेतना से संभव है और इंसान के अलावा किसी भी जानवर के पास ऐसी कोई चेतना नहीं है। भाषा वैज्ञानिक कहते हैं, याद रखिए मैं भाषाविदों की बात नहीं कर रहा, कि जरूरी नहीं है कि संकेतों की अपनी कोई रचनात्मक समझ भी हो। संकेत हमारे शरीर की बाहरी उत्तेजना भी हो सकते हैं या संकेत एक सीखी हुई प्रतिक्रिया का मैकेनिज्म भी हो सकते हैं, लेकिन समझी हुई प्रतिक्रिया का जरिया नहीं हो सकते। जिस कोको गुरिल्ला के बारे में समझा जाता है कि वो 1000 से ज़्यादा संकेतों को समझने में माहिर थी, भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि गहरी छानबीन के बाद पता चला है कि कोको वास्तव में इस बात की बहुत कम या बिल्कुल समझ नहीं रखती थी कि उस इशारे का मतलब क्या है। यही बात एलेक्स ग्रे तोते के बारे में भी कही जाती है, जिसे कुछ लोग मकाऊ तोते के नाम से भी जानते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं एलेक्स या कोको लगातार ट्रेनिंग के जरिए एक खास तरह के शारीरिक हाव भाव दिखाने दर्शाने में दक्ष हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी एक क्रम होता है। अगर वो क्रम टूट जाए तो यह भी संभव नहीं है। सवाल है, क्या हम इंसान भी भाषा के नाम पर एक निरंतर अभ्यास की ही प्रतिक्रिया नहीं दोहराते? डॉक्टर नेगल की माने तो नहीं। दरअसल हमारी प्रतिक्रियाओं में जो विविधता होती है वह इस बात का सबूत है कि हम चीज़ों को बोले गए शब्दों के मुताबिक समझ रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, और ये समझना और एहसास करना लगातार बदलता रह सकता है।
और कई बार कुछ एहसास सिर्फ कुछ ही लोगों के होते हैं, वे अद्वितीय होते हैं और उनकी पहले से कोई परंपरा भी नहीं होती। इसलिए कवि या लेखक सब कुछ वही नहीं लिख देते जो उन्होंने वर्षों के अभ्यास से जाना, पढ़ा या सीखा होता है, बल्कि वो भी लिखते हैं जो उन्होंने एहसास किया होता है और जैसा पहले से दुनिया में न रहा हो। फिर भी दोस्तों, एलेक्स और कोको की कहानी को इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे खास थे। हम इस वीडियो के अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि कोको किस तरह अजनबी लोगों से भी बातचीत का एक क्रम विकसित कर लेती थी और कैसे वह औचक प्रतिक्रियाएं भी कर लेती थी। पर क्या वैज्ञानिक उसे भी महज सीखा हुआ हाव भाव कहेंगे? कल के वीडियो में इस सब पर विस्तार से बात करेंगे।